हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम विजय सर ने आप लोगों के लिए एक फ़ोटो लगा के रखा है मेरा, ठीक है, और मेरे बारे में कुछ बातें बता के रखी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एमएसटी सीईटी मैंने 2010 में दिया है और मेरा 11+ ईयर का एक्सपीरियंस है। अब बोलोगे सर 2010 से 2021 में कहाँ से इतना एक्सपीरियंस हो गया, बराबर? उस बीच में बी और मैकेनिकल। तो कैसा है बच्चों, बी करते समय मतलब इंजीनियरिंग करते समय मैंने पार्ट टाइम में मैथ्स पढ़ाया था, क्योंकि मुझे मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत मजा आता था और मजा आता है। इसीलिए आफ्टर डूइंग बी एंड एमई बोथ मैं फुल टाइम मैथ्स टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी बच्चों मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों पार्ट 11th का मैं लेने वाला हूँ, एंटायर मैथ्स। और इसी साल जो बच्चे 12th में हैं उनका भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मैं लेने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कैसा एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप मैथ्स सिंसियरली और अच्छे से करना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो आप लोग एक पेन और एक नोटबुक दोनों ले सकते हो और साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। पहले कंसेप्ट सीख लो। हम लोग कभी भी याद रखो, लेक्चर 0 का मेन मोटो क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर का कंसेप्ट होने वाला है पहले, फिर जो क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इजीली आप समझ सकते हो वो करने वाले हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग लेक्चर 0 में, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 1 में हम लोग चालू करने वाले आपका पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म करेंगे, लेक्चर 1 2 3 जितना भी लेक्चर लगेगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स क्लास 11, ठीक है। चलो, तो बच्चों देखो, चैप्टर का नाम क्या है अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसके पहले मतलब 11th के पहले कभी कॉम्प्लेक्स नंबर करके कुछ पढ़े हो। एग्जैक्टली आप लोग क्या पढ़े रहोगे मालूम है? नंबर, बराबर बोल रहा हो ना, बराबर। तो अभी देखो, अब ये एग्जैक्टली नंबर क्या होता है, या फिर नंबर कितना पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो आप लोग, बराबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी एग्जैक्टली जरूरत क्यों हुई, ऐसा क्या कमी पड़ गई नंबर्स में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ गई, वो भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखो कैसा है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन कराने के लिए नहीं आने वाला हूँ। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा चैप्टर के बारे में, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन, लेक्चर 0 में आप लोग को बेसिक क्वेश्चंस कराया जाएगा पहले, उसके बाद ही एक्सरसाइज में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब तक आपने जो भी नंबर्स पढ़ा है, चाहे वो रियल नंबर पढ़े हो, चाहे रैशनल पढ़े हो, चाहे इररेशनल पढ़े हो, चाहे प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ऑड, इंटीजर, कुछ भी पढ़े हो, बराबर, हर एक नंबर किसके अंडर आता है? रियल नंबर के अंडर में आता है। किसके अंडर आता है बच्चों? रियल नंबर के अंडर में आता है। अब मैं पूछा अगर आप लोगों से कि रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो एक तरीका यह है बताने का कि सर जितने भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 0 एक रियल नंबर है, बराबर, 1 एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, वैसे 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर आप नेगेटिव में आओगे तो ये लोग भी क्या है बच्चों? रियल नंबर है, बराबर। अगर स्पेसिफिक जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं सिर्फ उन लोगों को मैं देखता हूं तो इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सबके सब रियल नंबर के अंडर में आते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। सब पढ़े हो, जस्ट मैं छोटा सा एक रिवीजन ले रहा हूं, समझ जाओ आप लोगों का। अब मैंने क्या बोला था, रियल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। अब कैसा है बच्चों, ये जो रियल नंबर है ना, ये बेसिकली आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बराबर। एक है आपका रैशनल नंबर्स और एक होता है आपका बच्चों इररेशनल नंबर, राइट। तो अभी रैशनल नंबर मतलब क्या? प्रोपोर्शन में, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे 3/2 ये एक रैशनल नंबर है, बराबर। तो यहां पे 3/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे अगर जरूरत है तो क्या मैं 3/2 यहां पे लिख सकता हूं। मतलब क्या? 3/2 मतलब 1.5। 1.5 किधर आएगा? इधर आएगा ना, देखो 1.5 आपका यहां पे आ गया, ये हो गया आपका 3/2, बराबर। 2 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं ना बच्चों।
2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो 2 ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, ये रैशनल तो इजीली समझ जाएगा आप लोगों को कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। किसी को याद है कि इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद है किसी को? याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो देख लो, एक एग्जांपल छोटा सा बोल रहा हूं। जैसे मुझे अगर √2 बनाना है, √2 एक इरेशनल नंबर है, सबको पता है। √3 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 अगर मुझे यहां पे बनाना है तो कैसे बनाते थे? बचपन में सीखा था, बचपन से मेरा मतलब है स्कूल सेक्शन में सीखे हो। कैसे बनाते हैं? पहले ये 1 बन जाएगा, पहले ये 1 बन जाएगा, ऑलरेडी बना हुआ है, बराबर, हॉरिजॉन्टल 1 बन गया। फिर वर्टिकल में भी 1 बनाते थे, 1 पे मतलब 90 डिग्री पे बनाते थे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2। अब क्या करते थे हम लोग? अब क्या करते थे? कॉम्पोस लेते थे, कॉम्पोस लेते थे हम लोग और ओ पे रखते थे और यहां तक मेजर करके ऐसा, यहां तक ये मेजर करके हम लोग ऐसा आर्क ड्रॉ करते थे, राइट। तो ये जो ब्लू वाला है यही आपका क्या होता था? √2 होता था। इस तरीके से हम लोग इररेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को याद होगा, सही बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं याद है। क्यों? बचपन में सीखे थे ना, बराबर। अब बचपन की चीज भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर। लोग बचपन का प्यार भूल जाते हैं आजकल, ठीक है। तो आप लोग इररेशनल अगर भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर में आपका रैशनल बता दिया मैंने, इररेशनल बता दिया। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देन आपका 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम के बाद आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जो कम से कम 2 फैक्टर्स जिसके अवेलेबल हो। ठीक है बच्चों, देन आपका रियल हो गया, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट। इवन नंबर पता है, इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर आप लोगों को पता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इंटीजर्स एंड हो गया। अभी होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर क्या होता है? ऐसे इंटीजर्स जो 0 से पॉजिटिव की तरफ, मतलब 0, 1, 2, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं आपका होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक जैसा आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, जैसा आप लोगों ने 8, 9, 10 ये सब में पढ़ा है, खाली ये बता दिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इतने सारे नंबर हमारे पास थे ऑलरेडी, तो अचानक से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी क्यों? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात, स्मार्ट हो आप। नहीं पता है तो अभी सीख लोगे 2-3 मिनट में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एग्जैक्टली वो बताने के लिए मुझे थोड़ा सा चीज बताना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, वो पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है आपका? एक एग्जांपल के तौर पे यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल x² - 2x + 1 = 0। हमको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? कितने रूट्स होते हैं? कितने रूट्स होते हैं बच्चों? 2 रूट्स होते हैं। इतना हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, अपने से पहले बहुत अच्छे मैथमेटिशियन लोग थे, उन्होंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं, बराबर। यही कंसेप्ट अगर मैं देखता हूं बच्चों, यही कंसेप्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे x² + 1 = 0, x² + 1 = 0, इसका भी तो 2 रूट मिलना चाहिए ना। चलो हम लोग ट्राई करते हैं, x² + 1 = 0 का 2 रूट निकालने का ट्राई करते हैं। चलो निकालो, ये आ जाएगा x² = -1। अब x² से अगर मुझे x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं लिख लूंगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट।
तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वायर का हो गया आपका एक्स, स्क्वायर रूट है तो आंसर आएगा प्लस माइनस, फिर आ जाएगा रूट में -1। हमको 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सिखाया गया है कि अगर रूट में निगेटिव नंबर रहता है, अगर रूट में निगेटिव नंबर रहता है तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नॉट रियल, मतलब ऐसे लोग नॉट रियल। याद आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट में -9/2 ऐसा आता था अंडर फॉर्मूला मेथड, बराबर। तो एग्जैक्टली आप लोग क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है, 10 तक चल जाता था, बराबर, क्योंकि छोटे सेक्शन है ना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अब वो देख लो, अब नॉट रियल करके बोला है, ठीक है। अब बाकी मैथमेटिशियन लोग क्या बोल रहे थे, भाई देखो नॉट रियल बोल के काम नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरा मैथ्स फेल हो जाए, मैं मैथ्स पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये मैथ्स ही इनकम्प्लीट, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। अब सिर्फ यही नहीं ना, जैसे x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी अपने को नहीं मिलेगा आंसर, बराबर, कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो अपने को लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब वो काम क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए इन लोगों ने क्या बोला बच्चों, देखो उन लोगों ने क्या बोला, अपन अब से अगर कोई चीज रियल नहीं है, अगर कोई चीज रियल नहीं है और मुझे फिर भी उसको पढ़ने का मन है तो सोचना पड़ेगा मतलब क्या, वैसे लोगों को मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करना है, इसीलिए वैसे लोगों को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। वैसे लोगों को, मतलब मैं नॉट रियल का मीनिंग नहीं बता रहा हूं, कोई अगर रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर भी मेरे को उसको पढ़ने का मन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर आएगा वहां से। इमेजिनरी नंबर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है बच्चों, पहले इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होगा बच्चों, जरा सा ध्यान देना। वो जो मैथमेटिशियन लोग थे ना, जिन्होंने मतलब ये पढ़ते समय परेशान हो गए थे कि x का वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो उन लोगों ने क्या बोला कि आज से ये जो रूट में -1 है ना, ये जो रूट में -1 है, इसको आज से हम लोग एक नाम दे देते हैं i। क्या नाम दे देते बच्चों, i। और इस i का नाम रख दिए उन लोगों ने, इस i का नाम रख दिया उन लोगों ने आयोटा। उस i का नाम क्या रख दिया बच्चों उन लोगों ने, आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब अब से स्क्वायर रूट ऑफ -1 के जगह पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, i, जिसको बोलते हैं आयोटा। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसे लोग ही इमेजिनरी नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे bi को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब bi मतलब क्या, एग्जाम्पल b एक रियल नंबर है, सिर्फ b की बात कर रहा हूं, तो 2i ये एक इमेजिनरी नंबर है बच्चों, 3i ये एक इमेजिनरी नंबर है, √5i ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब ये लोग एग्जैक्टली कैसे आएंगे वो देखते हैं, ये लोग एग्जैक्टली अपने हमारे पास कैसे आएंगे ना बच्चों वो देखते हैं। जैसे अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 की वैल्यू निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ -16 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1, लिख सकता हूं ना मैं, स्क्वायर रूट ऑफ -16 मतलब 16 इंटू -1। ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों को दे देता हूं, मतलब ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि √16 होता है 4, बराबर। और अभी 11th में हमने पढ़ा कि रूट में -1 का मतलब क्या होता है, i, दैट इज आयोटा। तो मेरा √16 इंटू √-1, √16 4, √-1 मतलब i, तो ये हो गया मेरा एक इमेजिनरी नंबर। दूसरा भी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ
5 इंटू -1, ठीक है। अब 5 सेपरेट करते हैं, पहले रूट सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा √5 इंटू रूट में -1 बराबर √5 का कोई वैल्यू होता है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली, लॉग टेबल देखना पड़ेगा उसके लिए, तो √5 एज इट इज लिख लेंगे। और रूट में -1 का मतलब क्या होता है बच्चों? रूट में -1 का मतलब होता है i, ठीक है। आई होप आप लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो नहीं बताया, इमेजिनरी नंबर तक पहुंच गए। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पास, अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से लिखते हैं, स्मॉल z, ठीक है। तो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे आपका ये जो a है और ये b जो है वो एक रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल टू 2 + 3i, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल टू -5 + 7i, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल टू 2 - 7i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू -√5 + √3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अभी ये जो मैंने बोला बच्चों, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये जो a है और b है ये किसको बिलोंग करेंगे? रियल को बिलोंग करेंगे। कैसे बिलोंग करेंगे? देखो, यहां पे अगर मैं आप लोगों को पूछता हूं कि a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है सर? 3 है, बराबर। यहां पे बच्चों a की वैल्यू क्या है सर? -5, और b की वैल्यू क्या है? 7। अगर कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर 7i क्यों नहीं है, बच्चों ध्यान देना, यहां पे ये b कौन है? वो b का पोजीशन क्या है? i के साथ वाला, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ i। तो यहां पे i के साथ में कौन है? 7। इसका मतलब हम b को क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ i का जोड़ीदार, ठीक है। तो मेरे को a का वैल्यू मिल गया, मेरे को b का भी वैल्यू मिल गया। यहां पे a का वैल्यू क्या आएगा? यहां पे a का वैल्यू मिलेगा 2 और b का वैल्यू मिलेगा -7, ठीक है बच्चों। यहां पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है -√5, a का वैल्यू है -√5 एंड b का वैल्यू है √3। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा, जरा इसको अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से देख लो। a और b की वैल्यू जो भी हमने लिखा है वो एग्जैक्टली है कौन है? वो रियल नंबर है क्या? समझ गया? इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या होता है बच्चों? z इज इक्वल टू a + bi। क्या होता है? z इज इक्वल टू a + bi, ऐसा होता है जहां पे a और b क्या होता है? हमारा रियल नंबर्स होता है। ये जो a है ना बच्चों, ये जो a है इसका नाम है कुछ, तो इस a का नाम है। इस a को हम लोग क्या बोलते हैं? इस a को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। a को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, जिसको लिखते कैसे हैं? re ऑफ z या फिर r ऑफ z, दोनों चलेगा, ठीक है। b को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं im ऑफ z या तो जस्ट i ऑफ z, ठीक है। ध्यान देना, इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल टू 3 + 5i, तो ये जो पहला बंदा है बच्चों, ये जो मेरा पहला बंदा है कौन? 3, ये मेरा रियल नंबर
रियल वाला पार्ट रियल नंबर है, और ये कौन है, इमेजिनरी नंबर। ये कौन है, रियल नंबर, और ये कौन है, इमेजिनरी नंबर। अगर मैं पार्ट पूछता हूं, ये 3 कौन है, रियल पार्ट, और ये 5 कौन है, सिर्फ 5 आए नहीं, सिर्फ 5 कौन है, 5 है मेरा इमेजिनरी पार्ट। आई होप सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझ गया रहेगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर से z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, इस फॉर्म में रहने वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, समझ गया रहेगा बच्चों, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज उसको हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को z दिया हुआ है 2 + 3 है, अगर मुझे z दिया हुआ है 2 + 3 है, तो z बार क्या होगा बच्चों, 2 - 3 है। अब बोलोगे सर कैसे आया, ये तो पहला चीज, ये जो बार लगता है उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। ये जो बार लगता है उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते कैसे हम लोग, ये जो आई वाला बंदा है ना, ये जो आई वाला बंदा, अगर उसका साइन आप चेंज कर देते हो, आई वाले का साइन चेंज कर देते हो, तो जो आता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब क्या, आई वाले का साइन कौन, प्लस, उसको चेंज करो क्या बन जाएगा, माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 3i। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले बोला है लेक्चर 0 है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम एंड में करने वाले हैं, उसके पहले हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो z इज इक्वल टू -5 + 7i, क्या बोला है, z बार कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखना है, ये जो i वाले का साइन है उसको चेंज कर डालो, क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा -5 - 7i, प्लस था तो माइनस हो गया। पहले वाले को कुछ नहीं करना, पहले वाले को एज इट इज कॉपी करना। ठीक है बच्चों, चलो हाँ, थर्ड एग्जांपल, z इज इक्वल टू 2i + 3। अब यहां पे बोलोगे सर ये तो a + bi जैसा होना चाहिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर, बट यहां पे अपने को तो bi + a जैसा दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा है या तो उसको वैसे ही संभालो, या तो हमें आदत कैसी है देखने की कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, हमें आदत है कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi फॉर्म में देखने की। तो ये आदत है, तो इस आदत को बनाए रखो, आदत अच्छी है, अच्छी आदतों को छोड़ते नहीं है, बराबर। तो पहले मैं इसको लिखूंगा कि भाई तू पहले सुधर जा, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तू, सुधर जा पहले। लो सुधार दिया मैंने, बड़ा जल्दी सुधर गया, बराबर। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा 3 - 2i। ठीक है बच्चों, तो मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझ गया। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो अगला खुद से करो। z अगर दिया है 8, z अगर दिया है 8, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा। ठीक है, सोच लिए बच्चों, सोच लिए, क्या मिला आंसर, 8 मिला कि -8 मिला, हाँ बच्चों 8 मिला। चलो कैसे मिलेगा, 8 कैसे मिलेगा, मैंने क्या बोला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टाइम पे, मैंने ये बोला है कि आई वाले का साइन चेंज करना है। किसका साइन चेंज करना है, आई वाले का। उधर आई दिख रहा है क्या, उधर आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आई नहीं दिख रहा है तो मैं किसको चेंज करूंगा, किसका साइन चेंज करूंगा, नहीं करूंगा। तो z बार क्या आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा, बराबर। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर ये जो 8 है ये तो रियल नंबर है, ये जो 8 है ये तो रियल नंबर है, कहां इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आप z लेके बता रहे हो, बराबर। सही क्वेश्चन है, अगर ऐसा सोचते हो तो वेरी गुड बच्चों। ठीक है, एक मिनट ना बच्चों, हाँ देखो बच्चों,
तो ये हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोल रहा था कि ये एक कॉन्जुगेट नंबर के अंडर में कैसा है बच्चों, कैसा है आपका जो रियल नंबर है, ये एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अगर सेट थ्योरी पढ़े हो तो आप लोगों को ये सेंटेंस समझा होगा, नहीं समझा तो देख लो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हर एक रियल नंबर कॉन्जुगेट नंबर होता है, उल्टा नहीं होता है। मतलब हर एक कॉन्जुगेट नंबर जो है सॉरी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट नहीं है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। लेकिन हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? रियल नंबर मतलब 8 को मैं अगर 8 + 0i लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास एक रियल नंबर है a और मैं बोलता हूं कि ये रियल नंबर तो है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कैसे होगा? उसको दे दो 0i। अब ये दिख रहा है ना a + bi के जैसा, जहां पे b का वैल्यू क्या है 0, समझ गए? तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर क्या होता है बच्चों, हर एक रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर कुछ लोगों को नहीं समझा है तो देख लो कैसा है। z अगर 8 है, अगर z मेरा 8 है बच्चों, तो उस 8 को मैं 8 + 0i लिख सकता हूं। तो मेरा z बार क्या आ जाएगा, मेरा z बार आ जाएगा 8 - 0i। आई होप समझा रहेगा। अब मेरे को बताओ, किसी को 0 ऐड करना या किसी में 0 सब्ट्रैक्ट करना, इसी को बोलते हैं टाइम पास करना, बराबर, ठीक है बच्चों। मतलब बोलने का मतलब क्या था मेरा, ये जो काम हुआ ये तो किसी काम का नहीं है, हटा दो, बचा क्या 8। समझ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जैसे 5th वाला, क्या z = समझ जाओ -2i दिया है और मेरे को इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मेरे को यहां पे रियल नंबर नहीं दिया है, रियल पार्ट वाला नहीं दिया है, तो इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं क्या कि z = 0 - 2i है, ऐसा सोच सकता हूं क्या? अगर सोचता हूं तो करेक्ट हो ना। अगर ऐसा सोच रहा हूं तो z बार क्या आएगा 0 एज इट इज, माइनस का हो जाएगा +2i। मतलब डायरेक्टली मैं z बार लिख सकता था क्या 2i। समझ गया बच्चों? मतलब i वाले का साइन चेंज करना है, उतना ही आप लोगों को याद करना है अंडर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा से मतलब क्या होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इन सबको सीखने वाले। उसके पहले ना बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है, पावर्स ऑफ आई के पावर्स को पढ़ना है, ठीक है। बहुत पावरफुल है क्योंकि आई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वो वाला पावरफुल नहीं, रेशो वाला पावरफुल देखना है। देखो आई का मतलब क्या होता है बच्चों, आई का मतलब होता है √-1। कभी भी याद रखना, हम इसके जगह पे आई लिखेंगे लेकिन आई के जगह पे हमारे आंसर में हम √-1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना। मतलब कुछ तो सॉल्व किया मैंने और मेरे को आंसर मिला 5 + 2i, तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। ये नहीं कि मैं इसको लिख दूंगा 5 + 2 √-1, ठीक है। बाकी आई का बाकी पावर में, आई के बाकी पावर में ना बच्चों, अगर आई का बाकी पावर है तो वहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, जैसे बाकी पावर से मेरा मतलब क्या, अगर मेरे को आई स्क्वायर करना है, अगर मुझे आई स्क्वायर करना है बच्चों, अगर मुझे आई स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं लेफ्ट में स्क्वायरिंग किया तो राइट में भी स्क्वायरिंग होगा। हमको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, भगा देंगे दोनों एक दूसरे को, बचेगा क्या -1, ठीक है। अब ये कैसे आया वो भी देख लो, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा, उनके लिए नहीं जरूरत है, बट जिनको नहीं हुआ है वो देख लो। हमको पता है कि a⁻m होल⁻n होता क्या है, a⁻mn होता है। इंडाइसेस में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हम लोग बच्चों, कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है, बराबर।
तो वही लॉजिक अगर मैं यहां पे भी अप्लाई करता हूं, जैसे आई रेस टू, आई का वैल्यू है रूट में -1 बराबर, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो हो जाएगा आई स्क्वायर। ये जो रूट है बच्चों, रूट का मतलब होता क्या है? रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ, रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ। अब उसके पावर में जाएगा ना 2, क्योंकि स्क्वायरिंग भी तो किया हूं मैं बराबर। अब पावर का पावर होगा मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा -1 रेस टू हाफ इंटू 2, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? -1। इस तरीके से आपका आई स्क्वायर क्या आया है बच्चों? आई स्क्वायर आया है आपका -1। ठीक है, एक मिनट इसको हटा दूं मैं। अब आई क्यूब सोचो बच्चों क्या आएगा? आई क्यूब का सोचो बच्चों क्या आएगा? आई क्यूब, आई क्यूब, आई क्यूब मतलब होगा क्या बच्चों? आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा क्या हो सकता है ना? अब ये कैसे आए, ये कैसे आए? इसके लिए भी इंडाइसिस के पास जाना पड़ेगा। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या होता है? ए रेस टू एम प्लस एन होता है। मतलब अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? जैसे अगर 2 रेस टू 3 है इंटू 2 रेस टू 5 है तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 8। दोनों का बेस सेम है ना, ये दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड। ठीक है बच्चों, तो वही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। अब बोलोगे सर यहां पे इसका पावर तो कुछ नहीं है, अगर किसी का पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर का मतलब पता है क्या अपने को? आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 होता है, तो आई स्क्वायर के जगह पे रख दो -1 इंटू आई रेस टू 1, आई रेस टू 1 मतलब आई, -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -i, मतलब आई क्यूब की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है बच्चों? -i। आई होप समझा होगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे ही आई रेस टू 4 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आई रेस टू 4 मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर। हमको पता है कि -1 का इवन पावर +1 होता है और -1 का ऑड पावर -1 होता है। ठीक है, तो -1 का इवन पावर है, क्या हो जाएगा? +1। ये 4 फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है। क्या आई का वैल्यू √-1 हो तो क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो ये पता ही होगा। ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई क्यूब क्या होता है? -i, और आई रेस टू 4 क्या होता है? 1। वापस बोल रहा हूं, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, और आई रेस टू 4 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो चलो बच्चे लोग हो गए, अब बड़े लोगों के पास चलते हैं। ठीक है, अपन भी थोड़े बड़े हो गए ना इस चैप्टर में, इतना टाइम से देख रहे हो वीडियो बराबर। तो अब जब बड़े हो गए तो बड़े लोगों को झेलो। बड़े लोग मतलब आई रेस टू 88, क्या बोलते हो? अब आई रेस टू 8 को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक मैं जो प्रीफर करता हूं वो, और एक मैक्सिमम टीचर्स जो प्रीफर करते हैं वो। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैं दूसरा प्रीफर करता हूं। मैं क्या प्रीफर करता हूं? इवन नंबर है ना, ये क्या है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मैं उसको डायरेक्टली आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं, मैं उसको डायरेक्टली आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं। तो आई स्क्वायर के पावर में लिखूंगा 44, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 44 इज 88। तो आई स्क्वायर मतलब क्या? -1, -1 के पावर में इवन नंबर है तो आंसर आएगा +1। ये मैं प्रीफर करता हूं बच्चों। सेकेंड, जो मैक्सिमम टीचर प्रीफर करते हैं वो क्या? आई रेस टू 4 के पावर में कन्वर्ट करते हैं। आई रेस टू 4 के पावर में, दोनों करेक्ट है, इधर भी फुल मार्क्स मिलेगा उधर भी फुल मार्क्स मिलेगा। मैं ये प्रीफर क्यों करता हूं वो बताऊंगा, और बाकी टीचर्स वो प्रीफर करते हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपको नहीं जमता है। ठीक है, तो समझेगा। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई रेस टू 4 रेस टू 22, आई रेस टू 4, आई रेस टू 4, आई रेस टू 4 क्या है? 1 है। तो आई रेस टू 4 के जगह पे मैं 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, और 1 रेस टू 22, 1 रेस टू 22 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बराबर। इसका मतलब हमने आई रेस टू 88 निकाल लिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखो आई रेस टू समझ जाओ, आई रेस टू मैंने बोल दिया 47, आई रेस टू अगेन दो तरीका, एक जो मैं प्रीफर करता हूं और एक जो इन जनरल मैक्सिमम टीचर्स प्रीफर करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। मैक्सिमम टीचर्स कैसा प्रीफर करेंगे, 47 है ना, वो लोग आई रेस टू 4 के चक्कर में पढ़ते हैं और मैं आई स्क्वायर के चक्कर में पढ़ता हूं। देखो मैं क्या बोलता हूं, 47 एक इवन है कि ऑड है? अब बोलोगे सर ऑड है। ऑड को मैं, ऑड नंबर को आई थिंक आई स्क्वायर के पावर में कुछ नहीं लिख सकता, कभी नहीं लिख पाऊंगा। अगर लिख भी दिया, बहुत मेहनत किया, तो आई थिंक 47/2 लिखूंगा, 47/2 लिखूंगा। फायदा हुआ? कुछ कर पाएंगे इससे? नहीं कर पाएंगे, उल्टा चीजों को और टफ बना देंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, अगर पावर में ऑड नंबर होता है, पावर में ऑड होता है ना, तो एक काम करने का, उसमें से बोलने का भाई एक आए मेरी मदद कर, तू थोड़ा सा दूर हो जा मुझसे, बराबर? एक आए को थोड़ा सा बाहर भगा देने का, थोड़ा टाइम रुक, इंतजार कर, मैं आता हूं। अब बचे कितने? आई रेस टू 46। अब ये जो आया, ये इवन है कि ऑड है बच्चों? इवन है। और इवन नंबर में कुछ भी हो, मैं उसको आई स्क्वायर के पावर में लिख सकता हूं, आई स्क्वायर के पावर में उसको लिख सकता हूं, बराबर? तो हो जाएगा आई स्क्वायर रेस टू 23। आई स्क्वायर मतलब कितना? -1 रेस टू 23 इंटू आई। अब -1 के पावर में ऑड नंबर है, -1 के पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब -1 आएगा इंटू आई, रिजल्ट इज -i। दूसरा मेथड क्या है? 47 को 4 के मल्टीपल के आसपास लेके जाओ। 47 के जस्ट पहले 4 का मल्टीपल में अगर आप देखोगे तो 44 आएगा, बराबर? 44। फिर 44 मतलब क्या? 4 इंटू 11। ठीक है, तो इन बाकी टीचर्स क्या प्रीफर करते हैं? आई रेस टू 47 हो जाएगा आई रेस टू 44 इंटू आई क्यूब। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही सही हूं, मेरा ही तरीका सही है, ठीक है? इन जनरल क्या होता है सच्चाई, मैं वो बता रहा हूं, ठीक है? आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। मुझे ये पसंद है, मैं ये इस तरीके सॉल्व कराता हूँ, बाकी लोग को करते हैं और कुछ नहीं। आई रेस टू 44 को मैं आई रेस टू 4 होल रेस टू 11 कर सकते हैं, और आई क्यूब को मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं, बराबर? तो ये हो जाएगा 1 रेस टू 11 इंटू -1 इंटू आई। तो 1 रेस टू 11 1 इंटू -1 इंटू आई इज -i। ये भी दिया -i, ये भी दिया -i। टेंशन किस चीज का? समझ गया बच्चों? ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, दूसरा और एक क्वेश्चन करते हैं ना, फिर चलते हैं अलजेब्रा के पास। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि आई रेस टू -18, ये मेरा क्वेश्चन है, आई रेस टू -18। अब बोलोगे सर ये तो पावर में माइनस आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन से पूछने का कि क्या तू आसानी से सॉल्व होने वाला है, पूछो इसको। ये बोलेगा नहीं, फिर बोलोगे क्यों नहीं होने वाला है? वो बोलेगा देख, तू अच्छे से देख, मेरे पावर में कौन है? माइनस है जो तेरे को परेशान करने वाला है, बराबर? फिर अपन बोलेंगे वो माइनस ही है ना, उसको प्लस बनाना मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? हमको सिखाया है बचपन में। 1/a⁻m क्या होता है बच्चों? 1/a⁻m होता है a⁻m। याद आया? तो जरूरी थोड़ी है यहां से ही यहां आना है, आप उल्टा भी तो जा सकते हो। उल्टा जाने से मतलब क्या है मेरा? अगर पावर में माइनस है तो उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाके प्लस बना सकता हूं ना। इसका मतलब इस चीज को मैं डिनोमिनेटर में अगर लेके गया तो पावर में क्या हो जाएगा? पावर में हो जाएगा +18। क्या बोलते हो? अब आप पूछो इस क्वेश्चन से, अब डिफिकल्ट है? वो बोलेगा नहीं। क्यों डिफिकल्ट है? माइनस को संभाल लिया आप लोगों ने, समझ गया? अब आई रेस टू 18 क्या हो जाएगा? आई रेस टू 18 हो जाएगा आई स्क्वायर के पावर में 9। आई स्क्वायर मतलब क्या? आई स्क्वायर मतलब -1 पावर में 9। 9 इवन है कि ऑड? ऑड। -1 का ऑड पावर
-1, तो ये आ गया 1/-1 विच इज -1। मजा आया? पावर्स ऑफ आई करने में मजा आया बच्चों? हो गया आपका पावर्स ऑफ आई का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं हम लोग पूरा अलजेब्रा देखते हैं, मतलब कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं यहां पे। ध्यान से देखना बच्चों, जैसा ऐड करते हैं ना बेसिक, उसी तरीके से ऐड करना है। एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 + 3i + 7 - 5i, ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब इनको ऐड करना है। तो ब्रैकेट बनाया है बिना मतलब का, तो वो ब्रैकेट हटा दो, प्लस है तो ब्रैकेट का मीनिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी कैसा है बच्चों, अभी कैसा है देखो, ये जो रियल पार्ट वाला है ना, वो रियल पार्ट वाले से ही ऐड होगा, रियल पार्ट वाला रियल पार्ट वाले से ऐड होगा, और इमेजिनरी वाले के पास प्लस माइनस जो भी होना है वो होगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला देखो, ये जो 2 है ये +7 होगा, तो 2 + 7 क्या होता है? 2 + 7 होता है आपका 9। और फिर इमेजिनरी वाले को ये 3i, ये -5i, तो 3i - 5i क्या हो जाएगा? आई थिंक -2i हो जाएगा, बराबर। 5 बड़ा है ना और 3 आपका छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा? -2i हो जाएगा। ठीक है, ये तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करना हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है। मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चों इस पे, प्लस माइनस कैसे करना है, सबट्रैक्ट करना है। इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट करने का मन है अगर मेरा। 2 + 3i -7 - 5i। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, अब ब्रैकेट ओपन करूंगा, अब ये ब्रैकेट मीनिंगफुल है क्योंकि बीच में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 3i। ये माइनस अगर मैं ब्रैकेट के अंदर दे दो बच्चों तो क्या होएगा, ये होगा आपका -7, माइनस का माइनस कौन, +5i। ये 2 जाएगा -7 के पास, तो 2 - 7 कितना हो जाएगा, 2 - 7 हो जाएगा -5, और ये 3i जाएगा +5i के पास, तो 3i + 5i कितना हो जाएगा, 8i। इस तरीके से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि अगर मेरा z1 का वैल्यू, इफ z1 इज 2 + 3i एंड z2 इज -5 - 7i, z1 दिया है, z2 दिया है, देन फाइंड इसमें फर्स्ट z1 बार, सेकेंड z2 बार, ठीक है, थर्ड z1 + z2 बार, एंड फोर्थ z1 - z2 कंप्लीट बार। यहां पे मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और प्लस माइनस सब कुछ ये 4 क्वेश्चन में होने वाला है, और ऐड कैसे करना है वो भी सीख चुके हैं, सबट्रैक्ट कैसे करना है और कॉन्जुगेट क्या होता है वो भी, खाली यहाँ पे मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट वाला, अगर z1 का वैल्यू दिया है 2 + 3i, अगर z1 का वैल्यू दिया है बच्चों 2 + 3i, तो z1 बार क्या आ जाएगा, z1 बार हो जाएगा 2 - 3i, बीच में है प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, z1 बार मिल गया। कितना एकदम बच्चे लोग का क्वेश्चन था ये, तो क्या बोलते हो। अभी चलते हैं z2 बार निकालने। z2 बार क्या आएगा, z2 बार ये हो जाएगा -5, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, -5 + 7i, बराबर। तो आई थिंक पहला और दूसरे का आंसर हो गया। तीसरे को जरा ध्यान से देखना बच्चों, z1 + z2 नहीं है वो कौन है, z1 + z2 का बार है। z1 कौन है बच्चों, z1 है आपका 2 + 3i, z1 है आपका 2 + 3i।
और Z2 बार किधर है? Z2 बार इधर है क्या? Z2 बार बराबर क्या आ जाएगा? Z2 बार आ जाएगा आपका -5 + 7i। यहाँ पे प्लस था और ये शुरुआत माइनस से हुई, इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट का यूज किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3i, ये प्लस अंदर गया मतलब कोई बात नहीं है, वो ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। 2 - 5 कितना? 2 - 5 हो जाएगा -3 और 3i + 7i कितना हो जाएगा? 3i + 7 हो जाएगा 10i। अंडरस्टूड? लास्ट वाला बता दो, कौन सा वाला? फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला बच्चों Z1 - Z2 कंप्लीट बार निकालना है। तो कंप्लीट बार मतलब पूरा जो आ जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है ना। तो पहले Z1 - Z2 तो निकालो बच्चों, बराबर। तो पहले हम लोग निकालेंगे Z1 - Z2 जो भी आएगा, फिर जाके उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे। देखो Z1 - Z2, Z1 कौन? 2 + 3i, Z2 कौन? -5 - 7i, बराबर। चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 + 3i, ये हो जाएगा माइनस का माइनस +5, माइनस का माइनस +7i। ये कितना हो जा रहा है? 2 + 5 हो गया 7, 2 + 5 कितना हो गया बच्चों? 7, और 3i + 7i हो गया आपका 10i। ये कौन मिला अपने को? ये मिला Z1 - Z2 क्या? बट पूछा क्या था? पूछा था अपने को Z1 - Z2 का बार। तो क्या आ जाएगा बच्चों? Z1 - Z2 का कंप्लीट बार हो जाएगा 7 - 10i। कैसे? प्लस वाले का साइन चेंज कर दो, काम खत्म। समझा? तो यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा? कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। यहां पे हम लोगों ने बेसिकली ये चीज सीखा। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। यहां पे हम लोग, अगर मुझे दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे Z1 = 2 - 5i, और मुझे अगर कोई बोलता है कि सर 7Z1 निकाल के बताओ ना, मतलब किसी रियल नंबर से स्केलर, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो क्या आएगा? 7 × Z1, ये हो जाएगा 7। Z1 की वैल्यू है 2 - 5i। Z1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 - 5i। बस कुछ करना नहीं है। ये जो भाई साहब बाहर बैठे हैं ना, उनको बोल दो कि कृपया आप अंदर जाइए। मतलब ये जो 7 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, फिर -7 × 5 कितना? 35i। बस इतना सा चिंदी सा काम था। समझ गया? ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। अब चलते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखने, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखने। ठीक है बच्चों? चलो देखो, दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे 2 + 3i × -7 - i या फिर +i। 2 + 3i × -7 + i, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। बचपन में जो सीखे थे ना, एक को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस या माइनस जो भी यहां रहेगा, दूसरे को पकड़ो फिर से मल्टीप्लाई करो। यही चीज सीखे थे बचपन में। ठीक है? ज्यादा बचपन हो रहा है। हाँ बच्चों, कोई गाना पीना नहीं याद आ रहा है ना? चलो, याद आया तो भी अच्छी बात, नहीं याद आया तो आगे बढ़ते। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 को दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -7 -14, 2 × -7 -14, 2 × i 2i, 3i × -7 कितना? -21i, 3i × -7 -21i, और 3i × i कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i का स्क्वायर। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा -14, ये कितना? ये दोनों मिलके कितना दे देंगे बच्चों? ये है 2i, ये है -21i,
मतलब कितना, मतलब -19i बराबर, ये +3 आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 बराबर, पावर ऑफ i में पढ़े ना, तो ये हो गया -14 -19i -3, तो ये हो जाएगा -14 -3 कितना बच्चों, -17, और ये हो गया -19i। समझ गया बच्चों, ये क्या किया हम लोगों ने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते वो चीज सीख ली है। ठीक है, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वो चीज देखो, कैसे डिवाइड करते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन है 5 + i अपॉन 2 - 3 है, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सॉल्व करना है। कभी भी याद रखना बच्चों, ऐसे लोगों को सॉल्व करने के लिए, मतलब डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा ना, जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। बोलने का मतलब क्या, यहां पे कौन है 2 - 3 है, तो मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को, 2 + 3i से। और मैथ्स क्या बोलता है कि अगर तुम किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी से। ठीक है, समझ गया क्या बोला था मैंने, डिवीजन ऐसा समथिंग अपॉन समथिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा रहा तो क्या करने का, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। तो ये कितना आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर को देखोगे तो a - b a + b, a - b a + b क्या होता है बच्चों, a² - b²। ठीक है, फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूं, a - b इंटू a + b क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका a² - b²। क्या होता है बच्चों, a² - b का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज यहां पे अप्लाई करूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में तो वैसा कुछ है नहीं, तो एक एक को मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 आ जाएगा। फिर 5 को 3i से मल्टीप्लाई किया तो 15i आ जाएगा। फिर i को अंदर मल्टीप्लाई किया तो i को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2i और प्लस 3i का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 10 प्लस ये बीच के दोनों लोग कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 17i, 15i + 2i विल बी 17i, और बाजू का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × -1, बिकॉज हमको पता है i² क्या होता है, -1 होता है। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर बोले तो 4, राइट, और -3 का स्क्वायर बोले तो 9, i का स्क्वायर बोले तो i², फिर से i² मतलब कौन, -1 लिखेंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा 10 + 17i - 3 होल अपॉन 4 - 9 × -1। ठीक है, 10 - 3 7 प्लस 17i और डिनोमिनेटर में 4 + 9 13। इसको अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 7/13 प्लस 17i अपॉन 13। डिनोमिनेटर दोनों के पास दे दिया तो 7/13 और 17i/13। इस तरीके से बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। डिवाइड में भी आप यहाँ पे ध्यान दिए रहोगे तो एक बार और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझा होगा। ठीक है, लाइक बटन नहीं दबा होगा अभी तक तो दबा दो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब डायरेक्ट ना हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जस्ट ज्यादा नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 0 है। हमने जो पढ़ा
वो अप्लाई करना सीख जाते। फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 2 का रिवीजन करा के फिर क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चालू होगा। देखो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई दिस। अपने को ये सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। जरा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट वन क्या है क्वेश्चन, रूट में -16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट में -25 प्लस रूट में -36 और माइनस रूट में -625। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बच्चों -16 मतलब कौन, 16 इंटू -1 प्लस 3 इंटू प्लस 3 इंटू -25 मतलब क्या, 25 इंटू -1 प्लस -36 मतलब क्या, 36 इंटू -1 और -625 मतलब 625 इंटू -1। 16 का रूट कौन, 4, -1 का रूट I, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 25 का रूट 5, -1 का I प्लस 36 का 6, -1 का I माइनस 625 का कितना बच्चों 25 और -1 का कितना I। बस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस करो, इतना काम तो है बाकी बस, ठीक है। ये हो जाएगा 4I, 3 इंटू 5I कितना बच्चों 15I और ये कितना है बच्चों, ये है आपका 6I और ये है आपका -25I। प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4I प्लस 15I 19I, 19I प्लस 6I 25I, 25I माइनस 25I। ये देखो ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों चले जाएंगे घूमने, देंगे क्या 0, कैंसल आउट हो जाएगा ना। 25I माइनस 25I कैंसिल होके क्या मिलेगा बच्चों 0, ठीक है। सेम पैटर्न पे आपका सेकंड वाला भी सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को आता है बच्चों वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ठीक है, बाद में आंसर क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है 4 रूट में -4 प्लस 5 रूट में -9 -3 रूट में -16, रूट में -16, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 4 रूट में -4 मतलब 4 इंटू -1 प्लस 5 रूट में -9 मतलब 9 इंटू -1, 9 इंटू -1 -3 16 इंटू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 की वजह से I आ जाएगा। ये हो गया बच्चों 5, 9 का 3 -1 का से I आ गया। ये हो गया -3, 16 का 4 -1 के वजह से I, ठीक है। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा, ये 8I हो जाएगा, ये हो जाएगा 15I और ये हो जाएगा 12I। तो 8I प्लस 15I कितना 23I माइनस 12I जो हो जाएगा बच्चों 11I। बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मजा आया, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखाया बच्चों, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालना सिखाया क्या, सिखाया है ना, आराम से कर लो, खुद से भी कर लोगे बच्चों। जैसे लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस I, z इज इक्वल टू 3 प्लस I, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, z बार क्या आएगा, सिखाया ना बच्चों, प्लस माइनस बराबर, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, कौन I वाले का साइन, I वाले का साइन चेंज कर दो, कौन है इधर 3 प्लस I, तो 3 प्लस I का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस I का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस I, 3 प्लस I का क्या हो जाएगा 3 माइनस I, क्या हुआ आपका ये जो प्लस है वो हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक है। चलो सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड में लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस I, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस I, समझा, माइनस था तो प्लस हो गया, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है,
समझ गया है? वीडियो पॉज करो, पूरा खुद से सॉल्व करो बच्चों, खुद से कर लोगे पूरा, उम्मीद है मुझे, और आपको भी कॉन्फिडेंस हो गया रहेगा स्टार्ट टू एंड अगर वीडियो देखे हो तो। ठीक है, थर्ड वन देखो, थर्ड वन, लेट z इज इक्वल टू -√5 -√7i। तो यहां पे मुझे z बार क्या मिल जाएगा? यहां पे मुझे z बार मिल जाएगा -√5 प्लस √7i। ठीक है, -√7 का +√7 हो गया। फोर्थ क्या दिया है बच्चों? माइनस ऑफ -√5, मतलब वो डायरेक्टली नहीं दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। क्या दिमाग लगाना है? रूट में -5 है ना, पहले उसको अच्छा करो। अच्छा मतलब जैसे लोगों को पहचानते हैं, मैं रूट में निगेटिव को बहुत अच्छे से नहीं पहचानता हूं, आई वाले को आप पहचानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस रूट में 5 इंटू -1, 5 इंटू -1। तो ये हो जाएगा बच्चों z इज इक्वल टू माइनस रूट में 5 का तो रूट अपने को पता नहीं है, लेकिन -1 का रूट पता है, कौन है वो? i है। तो हो जाएगा z इज इक्वल टू -√5i, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट इज z बार। क्या आ जाएगा z बार? माइनस का हो गया प्लस √5i, -√5i का क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस √5i। अपना कितना हो गया? 4 तक हो गया, 5, 6, 7, 8। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो फिफ्थ वन क्या दिया बच्चों? लेट z इज इक्वल टू 5i, z बार क्या आ जाएगा? -5i। क्यों सर, क्यों आया? i वाले का साइन चेंज करना रहता है, इसलिए आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलो 6 वाले के पास, लेट z इज इक्वल टू √5 -i। तो z बार क्या आ जाएगा बच्चों? z बार आ जाएगा √5 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस i, √5 प्लस i। ठीक है, चलते हैं सेवेंथ वाला। क्या है सेवेंथ वाला बच्चों? सेवेंथ वाला है लेट z इज इक्वल टू √2 प्लस √3i। इसका मुझे z बार निकालना है, तो क्या मिलेगा बच्चों? z बार मिल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? √2 माइनस √3i। ठीक, सिंपल ना। लास्ट वाला एकदम फटाफट। एथ वन क्या है क्वेश्चन? लेट z इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा। तो मुझे z बार क्या मिलेगा बच्चों? मुझे z बार मिल जाएगा cos थीटा माइनस i साइन थीटा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप सब कुछ आप लोगों को समझा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एक मिनट, क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चन का टेंशन नहीं है। ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब हम लोगों ने सीख लिया है, बराबर। ठीक है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। अब कैसा है बच्चों, कैसा है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी देख लो, लेक्चर खत्म करने के पहले देख लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने बोल दिया कि z1 प्लस z2 करो, और आपका मन कर रहा नहीं, मेरे को ऐसा करना ही नहीं है, मेरे को करने का है पहले z2 फिर करने का है z1, मतलब z1 प्लस z2 नहीं निकालूंगा मैं क्या निकालूंगा? z2 प्लस z1। पता है दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बोलने का मतलब क्या? 2 इंटू 3, अगर 3 इंटू 2 होता है, दोनों का हम दोनों की जगह, दोनों का प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, वैसे लोगों को कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, या फिर 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, बात तो एक ही है ना। ऐसे लोगों को एसोसिएटिव बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है और आपका एसोसिएटिव भी होता है। मतलब आप z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करके फिर z3 के साथ ऐड करो, या फिर बच्चों पहले z2 और z3 ऐड कर लो, उसके बाद z1 को ऐड कर लो, आपका आंसर वही आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। जितना काम का है उतना ही बता रहा हूं, बाकी
टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ है, सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो चाहे आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो। ये मैट्रिक्स एडिशन हुआ। सेम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी है, मतलब Z1 इंटू Z2 निकालो या तो Z2 इंटू Z1 निकालो, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 निकालो या फिर Z1 इंटू ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करके फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले इनको मल्टीप्लाई करो और Z1 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन दोनों क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, ठीक है। आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने 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 क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? क्या क्या पढ़ लिया है? थोड़ा एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी वो पढ़ा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस बी है, बराबर। a क्या होता है आपका? रियल पार्ट ऑफ z, b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। प्रोवाइडेड a और b दोनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। देन पावर्स ऑफ i पढ़ा हम लोगों ने। i क्या होता है? रूट -1, तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। i क्यूब क्या हो जाएगा? -i। i⁴ क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? क्या होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? i वाले का साइन चेंज कर देने का, 2 + 3 आएगा 2 - 3 है, बराबर। -5 का -5 + 5 है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हमारा टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए और क्या किए? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में, मतलब आपका लेक्चर 1 जो रहेगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 थोड़ा रिवाइज करेंगे और बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आपका प्यार आप दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।